मुरली बजा दे, ताने सुना दे, चरणों मिले ले बंसी वाले, हो मुरली वाले, बंसी वाले, हो मुरली वाले, बंसी वाले, हो मुरली वाले, बंसी वाले, हो मुरली वाले। वो बंसी बजा दे, ताने सुना दे, गोपियों के वाले बंसी वाले, हो मुरली वाले, बंसी वाले, हो मुरली वाले। मैं तो सोती बुद्धि खोई तेरे प्यार में, सब कुछ भूल गई तेरे संसार में। ओ मैं तो सोती बुद्धि खोई तेरे प्यार में, सब कुछ भूल गई तेरे संसार में। ज्योति जला दे, प्रीति लगा दे, चरणों में ले ले बंसी वाले, ओ मुरली वाले, बंसी वाले, ओ मुरली वाले। ओ बंसी बजा दे, ताने सुना दे, चरणों में ले ले बंसी वाले, ओ मुरली वाले, बंसी वाले, ओ मुरली वाले। मैं तो कहीं की चुपी हुई सांवरे, तेरे बिना मन हो गया मेरा बावरे। ओ मैं तो कहीं की चुपी हुई सांवरे, तेरे बिना मन हो गया मेरा बावरे। कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा दे,
बोलिए वक्त का कोई की नगीना है मेरी नजरों से मुझे जाम पीना है वो तेरी गलियों कोई की नगीना है। मेरे साथी मेरे
भगवान की जय। बोली व्यास महाराज की जय। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। पुनः सभी भक्तबिंदों से निवेदन कि यथा शीघ्र आप सभी कथा पंडाल में उपस्थित हो और कथा अमृत का लाभ उठाएं, कथा श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे आइए मेरा श्री। जय जय श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धनधारी, जय गोवर्धनधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे
बोली गुरुदेव भगवान की बोली बाजी महाराज की जय। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय महाराजाधिराजाय भगवते श्रीरामभद्राय कान्तिः सीतामृषति निन्दित शारदेन्द्र यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृत यानगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगसार में सार रसना हरि हरि बोल। 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 ये तन है झरी नवैया, ये तन है झरी नवैया, ये तन है झरी नवैया।
मंडप में वैदिक विधि विधान से समावाहित संप्रतिष्ठित सुपूजित समस्त देवी देवताओं के वरदायक चरणारविंद में हमारी बारंबार प्रणति का समर्पण। मंडप में विद्यमान विद्वान कर्मकांडी आचार्य बंधुओं, आप सबका सादर अभिवादन और इस द्विवेदी परिवार के पूज्य सद्गुरु शुक्ल जी को सादर नमन। मेरे साथ श्रीमद् भागवती कथा के श्री चरणों में अपनी वाणी के श्रृंगार पुष्प निवेदन करने हेतु पधारे संगीतज्ञ कलाकार बंधुओं, आप सबका स्नेहिल अभिनंदन अभिनंदन। और श्रोता के रूप में विराजमान साक्षात श्री भगवान आप सब व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम। आइए सब मिलकर के उस श्रीमद् भागवती कथा की ओर आगे बढ़े जिसकी पूर्णता का आज 7वां दिन है। हमारे जीवन से कितना मिलती है भागवत की कथा। कल चर्चा हुई थी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में कुल कितने दिन हैं? 7 दिन। और भागवत कथा 7 दिन में पूरी होती है। हमारी जीवन यात्रा भी 7 दिन में ही पूरी होती है। हमारे लिए किसी के लिए भी कोई 8वां स्पेशल दिन नहीं बनाया गया। अतः एक पद्धति तो यह भी है, आज बैठकी हुई, 7 दिन कथा हुई, और इसका एक तात्पर्य, एक रहस्य ये भी आप निकाल सकते हैं कि सप्ताह भर यानी जीवन भर कथा की चर्चा, कथा की गवेषणा, कथा के मार्मिक बिंदुओं को हृदयंगम करना, कथा पर बारंबार विचार करना, एक प्रक्रिया जीवन भर चलनी चाहिए या वास्तविक सप्ताह। भागवत में गोपियों की बड़ी चर्चा है। गोपी शब्द के अर्थ पर थोड़ा आज विचार किया जाए 2-4 मिनट। संस्कृत में एक धातु है गुप, छिपाने के अर्थ में आती है, छिपने छिपाने के अर्थ में। तो जो अपने प्रेम को छिपाए,
अपने प्रेम को प्रकट न करे, उसका नाम है गोपी। और जो संसार की नजर से गोविंद को छिपाए, वो भी गोपी। कंस ढूंढता फिर रहा है, उसको संदेह है। देवक्याष्टमो गर्भो स्त्री भवितु नारहत। वो देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। तो फिर वो कहाँ गया? ये जो नंद के यहाँ 2 छोरे हैं, इनमें से कोई देवकी का बेटा है तो नहीं। इस तलाश में कंस बारंबार कुछ दैत्यों को भेजता है और गोपियां हर बार गोविंद को छिपा लेती हैं। कैसे? एक दैत्य चला कंस के यहाँ से। अब उस समय गोपियों ने गोविंद भगवान को घेर करके उन्होंने कहा, ए छोरे चल नाच। भगवान ने कहा, बालू बालू तप रही है, इस समय नाच नहीं सकूंगा, थोड़ा दही दे दो तो नाचूं। गोपियों ने कहा, ए मुंह मसूर की दाल, बंदर क्या जाने, तुमको दही मिलेगा, माखन चोर कहेंगे। भगवान बोले, थोड़ा मट्ठा ही दे दो। गोपियों ने कहा, कुछ नहीं, तो कैसे नाचूंगा, थोड़ा छाछ ही दे दो। छाछ छाछ कायदे से अगर कहो तो मिटिया की धोवन को छाछ कहते हैं। 8 हिस्सा गोरस और 1 हिस्सा पानी, यानी मोटे तौर पर मिटिया की धोवन, मट्टी की धोवन, उसी को छाछ कहते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे, पजिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच न जाए। तो कंस का भेजा हुआ दैत्य उसने देखा कि छाछ के लोभ में जो गोपियों के घेरे के अंदर नाच रहा है, गोपियां कान पकड़ के उसे जबरन नचा रही हैं, वो कोई विशेष नहीं हो सकता। इस प्रकार कंस के भेजे हुए दैत्यों की नजर से गोपियां गोविंद को छिपा लेती, उनका गोपन कर देती। और गोपियों की सबसे बड़ी धन्यता ये है, नारद भक्ति सूत नाम के छोटे से ग्रंथ में नारद जी ने भक्ति की परिभाषा दी है। जो निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहे, भगवान का स्मरण करे और तत् विस्मरणे परमं व्याकुलते, उनका एक क्षण भी अगर उनकी याद ना आए तो परम व्याकुलता हो जाए। लोगों ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, कोई उदाहरण बताओ। नारद जी बोले, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां, वे हमेशा सदा निरंतर सब काम करते हुए गोविंद की याद उनके हृदय में बराबर बनी रहती है। यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम खेंखनार्भ रुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो शुकंठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। गोपियों की समस्या कुछ दूसरी है। दुनिया कहती है भगवान आते ही नहीं,
लोग कहते कि भगवान आते नहीं, गोपियां कह रही श्याम जाते नहीं। मेरे हृदय में ऐसा अड्डा जमाया, एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। भगवान बांसुरी बजाते हुए गलियों में टहल रहे हैं। कुछ गोपियों ने कहा, अरे ए मुरहवा, अपने यहां मुरहा गाली कही जाती है। मुरहा माने गड़बड़ा। मुरहा का वास्तविक अर्थ है मुरम तन नामकम दैत्यम हंतीति मुरहा, मुरहरवा। मुरहर रंधन समये, मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरमं मधुरम। अरे हे मुरहर, हे मुरहा, जब हम भोजन बनाती रहती हैं, रंधन करती रहती हैं, उस समय तो कम से कम बांसुरी न बजाया कर भाई। क्यों? तुमने हमारी बांसुरी के लिए कोई समय निर्धारित किया है? जब चाहूंगा बजाऊंगा। गोपी बोलती है, नीरस मेधो रसताम याति। तुम्हारी मुरली से ऐसी रस की धारा बहती है कि सूखी सूखी लकड़ी वह गीली हो जाती है। यात किसानों शीतलता, और अग्नि ठंडी हो जाती है। तो हम भोजन कैसे बनावें? इसलिए कृपा करो। मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरमं मधुरम। धन्य है वे गोपियां, और धन्य है हम लोग जो गोपियों की थोड़ी सी चर्चा कर सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने मन शरीर से आइए भगवती भुवन पावनी भागीरथी के पावन तट पर चले, जहाँ राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज उनको भागवती कथा सुना रहे हैं। हे राजन, भगवान द्वारका पहुंच गए। अब एक दिन की बात, द्वारका में भगवान बैठे हुए हैं अपनी सभा में। इस समय बड़ा जोर का प्रकाश हुआ। लोगों ने समझा कि प्रभु से, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भगवान सूर्य पधार रहे हैं। भगवान ने समाधान किया, अरे द्वारिकावासियों, एक भगवान सूर्य नहीं है। हाँ, सूर्य भगवान का एक भक्त जरूर आ रहा है। उसका नाम है सत्राजित। क्या नाम? सत्राजित। वह भगवान सूर्य का बड़ा भक्त। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने उसको एक मणि दे दिया। उस मणि का नाम है स्यमंतक। उसकी विशेषता ये है, जब प्रातः काल उसकी पूजा की जाती है, पूजा के बाद प्रसाद मिलता है ना, पूजा के बाद प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद के रूप में वह मणि 8 भार सोना प्रकट कर देती है। ऐसी उसी मणि को पहन करके सत्राजित आ रहा, उसी मणि के कारण बिल्कुल चमचमा रहा है। आ गया सत्राजित, बातचीत हुई, जलपान हुआ। भगवान ने बातों बातों में कहा, हे राजन, हमें लगता है तुम्हारी इस मणि की तुमसे ज्यादा आवश्यकता हमारे द्वारका को है। इसलिए हमारे महाराज उग्रसेन को मणि दे दो। तुम्हारे यहाँ मणि तुम्हारे निजी खर्चे में आती है, हमारे यहाँ मणि रहेगी तो पब्लिक के काम में आएगी, जनता के काम में आएगी। इससे प्राप्त धन का उपयोग जनता के लिए होगा। सत्राजित को देना तो था नहीं, इसलिए वो रातों रात निकल लिया। कभी कभी का संयोग भी बड़ा उचित होता है।
कुछ ही दिन बीते, एक आध महीने, और सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसने कहा मैं शिकार खेलने जाऊंगा। बड़े भैया आज मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है वही स्यमंतक मैं पहन लूं। भाई के स्नेह में आकर के सत्राजित ने उसको मणि पहना दिया। प्रसेनजित गया शिकार खेलने, मृगया हेतु गया और वापस नहीं आया। लोगों ने 2-4 महीने में संतोष कर लिया और कर ही क्या सकते हैं। सबने अंदाजा किया कि किसी वन्य जीव ने सत्राजित की हत्या कर दी हो जंगल में। एक दिन सत्राजित भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी भोजन परोस रही थी। अपनी पत्नी से भोजन करते हुए सत्राजित बोला, प्रिय, मेरे भाई को किसी वन्य जीव ने ही मैं नहीं मारा, मेरे भाई को मारा है कृष्ण। जब मैं उसके यहाँ गया था उसने मुझसे मणि मांगा था और जंगल में एकांत में मेरे अकेले भाई को पा करके उसने उसका वध कर दिया। लेकिन ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम देखना किसी से कहना मत। ये बहुत मार्के की बात है। आपके पास भी यदि कोई समाचार है जिसको बिना खर्च बर्च के आप तमाम फैला देना चाहते हैं, तो आपको भी वही गलती करना चाहिए जो सत्राजित ने किया। जाओ अपने गृह मंत्रालय में बता दो और बताने के बाद एक चीज जरूर कह देना, ये मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम देखना किसी दूसरे से मत बताना। और परिणाम होगा कि 10 दिन के अंदर वो समाचार फैल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बात फैलते फैलते द्वारका जा पहुंची। भगवान ने चिंतन किया, अरे मुझे झूठ मूठ व्यर्थ में स्यमंतक मणि की चोरी लग गई। ये हल्ला हो गया कि मैंने स्यमंतक मणि ले ली है उसके भाई प्रसेनजित को मार करके। गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा है, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादितिर्च्यते। संभावित मैंने प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति में यदि धब्बा लग गया, कलंक लग गया, तो उससे तो उसका मर जाना ही अच्छा है। गोस्वामी जी ने रामायण में गाया है, आप पढ़ते होंगे। संभावित कहूँ अपजस लाहू, संभावित कहूँ अपजस लाहू, संभावित कहूँ अपजस लाहू, संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरण निकटे जीवन ताहू, मरण निकटे जीवन जाहू, मरण निकटे जीवन जाहू। प्रतिष्ठित आदमी की प्रतिष्ठा में अगर बट्टा लग गया तो इससे अच्छा होता कि उसकी मृत्यु हो जाती। मुझको झूठ मूठ का कलंक लग गया, अतः इस कलंक का मार्जन करना मेरा कर्तव्य है। तो भगवान द्वारका से चले और सत्राजित के यहाँ पहुंचे। राजन, तुमने स्यमंतक मणि की चोरी मुझे लगाई है। मैं कहता ही हूं कि अपने 5 परम विश्वसनीय मंत्रियों को हमें दो, हमारे साथ चलें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, या तो स्यमंतक मणि को खोद करके लाऊंगा, नहीं तो संसार में मुंह न दिखाऊंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ भगवान चल पड़े स्यमंतक मणि की खोज करने के लिए। घनघोर जंगल में पहुंचे। एक जगह राजकुमार प्रसेनजित घोड़े के सहित मरा पाया गया।
किसने मारा होगा। आसपास खोज हुई तो एक सिंह के पांव के निशान वहां पाए गए। लोगों ने निष्कर्ष निकाला अवश्य ही इसी सिंह ने राजा प्रसेनजित को मारा होगा। लेकिन शेर कहाँ गया? अब शेर के पांव के निशानों के अनुसार खोज प्रारंभ हुई। एक जगह शेर भी मरा पाया गया। अब लोग तमाशा, शेर वन का राजा वह भी मरा पाया गया। खोज हुई तो वहां आसपास एक रीछ के पांव के निशान पाए गए। अवश्य ही बलवान भालू ने शेर को मारकर समंतक वन ले गया। भालू कहाँ गया? चलो, अब भालू के पांव के निशान के अनुसार खोजी दल बढ़ा जा रहा है। एक पर्वत की गुफा के द्वार पर पहुंच गए। उसी गुफा में भालू के पांव के निशान पड़े थे। भगवान ने सत्राजित के आदमियों को कहा, आप लोग यहीं रुकिए, हम गुफा के अंदर जाते हैं। अगर 15 दिन में आ गए तो ठीक है, नहीं तो आप द्वारिका में और सर्वत्र समाचार बता दीजिएगा कि कृष्ण गुफा में रहने वाले किसी जीव के हाथों मारे। यह निर्देश देकर के भगवान गुफा के अंदर गए। वो गुफा क्या, थोड़ी दूर चलने के बाद वह तो एक दुर्ग था, किला था, और उस किले के द्वार पर एक बूढ़ी भलुआइन बैठी हुई थी, मादा भालू। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे के हाथ में वही समंतक मणि थी। भगवान ने झपट्टा मार करके भालू के बच्चे के हाथ से समंतक छीन लिया। बुढ़िया बड़ी तेज चिल्लाई और उसकी चिल्लाहट को सुनकर एक पर्वताकार भालू आया। भगवान से बोला, बालक, हे मनुष्य का बालक, तुम बहादुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार जानता है कि मेरी गुफा में यमराज के यहाँ जाकर के कोई वापस भी आ सकता है, लेकिन मेरी गुफा में आने के बाद फिर जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह सब जान करके भी तुम मेरी गुफा के अंदर आए, इसका मतलब यह है कि तुम साहसी तो हो। लेकिन बच्चा, तुम्हारी मृत्यु का दिन समय आ गया। यहां से मेरे हाथों तुम बचकर थोड़ी जाओगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पहाड़ की तरह ऊंचे भालू, मौत का दिन सचमुच आ गया है, लेकिन हमारा नहीं, तुम्हारा। अब बात की बात में बात बढ़ गई और दोनों में मल्ल युद्ध चालू हो गया। ततश्चट चटा शब्दम, चटाचट चटाचट, भयंकर मुक्केबाजी शुरू हुई। वर्णन आता है, पहले पत्थरों की मार हुई, पत्थर आसपास के चुक गए तो वृक्षों से वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके भालू भगवान को मारे और भगवान भालू। 1 2 3 4 5 6 20 22 23 24 25 26 27 दिन तक युद्ध हुआ और 24 घंटे रातों दिन। 28वें दिन दोपहर होते होते भगवान ने भालू को एक जोर की चपत लगाई और भालू को आ गया चक्कर। चक्कर आने में कुछ लाल पीला सा दिखाई देता है, उसको लाल पीला नहीं दिखाई दिया। चक्कर आया तो देखता क्या है, अभी तक तो मुझसे 28 दिन तक लड़ा वो मुरली वाला गायब और धनुषधारी प्रकट। ये क्या मामला है? फिर चक्कर आया तो मुरली वाला मौजूद, धनुषधारी गायब। फिर चक्कर आया, धनुषधारी प्रकट, मुरली वाला। इस घटना से वह भालू जान गया इति विज्ञात विज्ञानम। विज्ञानम माने विशेष ज्ञान, जो वास्तविकता है
उसके ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। भालू जान गया कि वास्तविकता क्या है और भालू गाने लगा और उसके गीत को हम आप भी सुने। कभी तीर चलाते हाथों से, कभी नैन के तीर चलाते हो। यदुराज कहे रघुराज कहे तुम रूप अनोख दिखाते हो। रघुराज कहे यदुराज कहे तुम रूप अनोख दिखाते हो। धनुष बाण धर आते हो, कब बंसी मधुर जाते हो। कब धनुष बाण धर आते हो, कब बंसी मधुर बजाते हो। जराते हो
विज्ञान जो वास्तविकता थी वह उस रीछ के सामने प्रकट हो गई। क्या? कौन सी वास्तविकता? कि राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहि निमेष। बस एक थोड़ा सा अंतर है। क्या? उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। और वह भालू वास्तविकता को जान करके मेरे त्रेता के रघुनाथ जी ही आज यदुनाथ बन करके मेरी गुफा को धन्य करने पधारे हैं। उसने प्रभु को दंडवत किया। भगवान ने कहा, ऋक्षराज, तुम्हारी इच्छा मैं जानता हूं। जब लंका के युद्ध में विजय होने के बाद हनुमान सीता को लिवा करके मेरे पार्श्व भाग में विराजमान किए और तुमने हम दोनों की जोड़ी को देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। आहा, कितने भाग्यवान रहे होंगे राजा जनक जिन्होंने इस जोड़ी का पाद प्रक्षालन यानी बहुभुजी किया होगा। हमारे इतने भाग्य का मैंने उसी क्षण संकल्प ले लिया। ऋक्षराज, तुम्हारा ये संकल्प पूर्ण होगा, लेकिन इस बार तुम मर्यादा की कठोर रस्सी में बंधा हुआ हो। द्वापर तक आपको रुकना होगा। और दूसरी बात, लंका के भयानक युद्ध में जो युद्ध कैसा था कि न भूतो न भविष्यति। कहा जाता है गगनम गगनाकारम, आकाश की तरह केवल आकाश ही है। सागर सागरोपमः, राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर युद्धम। जैसे आकाश की तरह केवल आकाश है, समुद्र की तरह केवल समुद्र है, वैसे राम और रावण का युद्ध राम रावण की तरह ही था। राम रावण की तरह यानी आप रामचरितमानस पढ़ जाइए पूरी। कहीं अगर रावण के मुंह से राम ये शब्द निकला हो तो हमको बताइए। एक बार निकला है। कब? मर्त महाधुनि गरज भारी, मर्त महाधुनि गरज भारी, गर्भषण कहाँ राम रनह कऊं पचारी। मृत्यु के समय केवल राम जी का नाम निकला है और कहीं रावण के मुंह से राम नहीं निकला है। और राम जी के मुंह से
रावण के लिए दशानन, दशग्रीव, निश्चर राज, राक्षस राज, ये सब शब्द निकले हैं, लेकिन रावण प्रभु के मुंह से कभी नहीं निकला। इसे कहते हैं शत्रुता की मर्यादा। ऐसी शत्रुता कि शत्रु का नाम भी मुंह से न लिया जाए। तो राम जी और रावण के बीच जो युद्ध हुआ वो इन्हीं दोनों की तरह अद्वितीय था। युद्ध जब समाप्त हो गया तुम पछताने लगे। यह युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन मेरे कलेजे में जो युयुत्सा थी, युयुत्सा माने युद्ध करने की इच्छा, वह शांत नहीं हुई। एक बार रावण का बेटा मेघनाद जरूर आया, लेकिन आते ही मैंने उसकी टांग पकड़ कर घुमा दिया और लंका के द्वार पर जा गिरा। मेघनाद की दशा देख करके पूरे युद्ध में मेरे पास फिर कोई नहीं आया। मेरा कलेजा शीतल नहीं हुआ, मेरी युत्सा शांत नहीं हुई। तो मैंने संकल्प लिया, ऋक्षराज तुम्हारी युत्सा शांत होगी, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। हे जाम्बवान, हे ऋक्षराज, अब बताओ 28 दिनों के इस युद्ध में युत्सा कुछ शांत हुई कि अभी बाकी है? वह रीछ बोला, जाम्बवान बोले, भगवान नस नस चूर हो गई, अब कोई इच्छा बाकी नहीं, जरा भी युद्ध की इच्छा बाकी नहीं है। और जाम्बवान ने अपनी धर्म कन्या, जिसका नाम जाम्बवती था, उसको ला करके भगवान की सेवा में समर्पित किया। भगवान जाम्बवती के सहित और स्यमंतक मणि के सहित निकले, और तब तक सत्राजित के आदमियों ने समाचार फैला दिया था कि कृष्ण उस गुफा में रहने वाले किसी जीव के हाथों मारे गए। सबने इस समाचार को मान लिया, लेकिन देवकी माँ का कलेजा मानने के लिए तैयार नहीं। माँ ने क्या किया, जगदम्बा दुर्गा जी का अनुष्ठान बैठा दिया। आवाज अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो रही है। ज्यों ही पूर्णाहुति का नारियल कुंड में पड़ा, त्यों ही सेवकों ने समाचार दिया, राजमाता की जय हो। क्या बात है, द्वारकाधीश पधार रहे हैं। माँ जल्दी से यज्ञ का प्रसाद लेकर के दौड़ पड़ी दरवाजे की ओर। देखा रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। अरे मेरा कृष्ण तो अकेले गया था, इस रथ पर दो आदमी कैसे दिख रहे हैं? और इधर भगवान ने जाम्बवती जी को सब समझा बुझा दिया है। रथ नजदीक आया, माँ ने देखा, अरे इस पर स्त्री कौन बैठी हुई है? तब तक रथ द्वार पर आया और भगवान के आदेशानुसार जाम्बवती उतरी और देवकी मैया को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। देवकी मैया जान गए कि मेरे बेटे ने कोई दूसरी पूरी पोई है, इसने दूसरा विवाह भी किया। वर वधू का स्वागत हुआ, बात आगे बढ़ी, थोड़ी दिन व्यतीत हुए और श्री कृष्ण ने स्यमंतक में मणि ले जाकर सत्राजित को सौंप दिया। राजन, यही है वो मणि जिसके लिए तुमने मुझे कलंक लगाया था। और क्या हुआ ये सब अपने मंत्रियों से पूछ लो। सत्राजित घबराया। अगर किसी कारण से आपका धन न समाप्त होता हो, अपने यहाँ एक कहावत है, मुझको पूरी नहीं याद है, लेकिन उसका तात्पर्य है, बहुत सी बेटियां घर में हों, उनका ब्याह करते करते भी अगर आपका धन समाप्त न हुआ हो तो
तो अंत में उस कहावत ने कहा, करो बरन बड़न सरार, तो किसी बड़े आदमी से झगड़ा कर लो, उस झगड़े में आपका सारा धन समाप्त हो जाएगा। सत्राजित ने सोचा, इस समय विश्व में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो श्री कृष्ण से टक्कर ले सके, और मैंने उनसे झगड़ा मोल ले लिया, उनको कलंक लगा दिया, अब मैं करूं क्या? उसके मन में एक बात आई, अगर ये मेरे संबंधी बन जाए तब तो झगड़ा होने का प्रश्न ही है। लिहाजा उसने अपनी कन्या सत्यभामा उसको प्रभु के हवाले किया। भगवान ने ये तीसरा विवाह किया सत्यभामा देवी के साथ। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय। एक दिन भगवान अपनी बुआ के यहाँ गए थे, इंद्रप्रस्थ, और वहाँ यमुना जी किनारे किनारे दोपहर के समय टहल रहे थे, साथ में अर्जुन थे। देखा यमुना के जल में कमर भर पानी में खड़ी होकर के सूर्य की ओर नजर मिलाए हुए, सूर्य से त्राटक करती हुई ये कौन सी कन्या है और क्यों तपस्या कर रही है? अर्जुन जरा पता तो लगाओ। अर्जुन गए, देवी तुम्हारा परिचय और ये विकट तपस्या किस लिए? उस देवी ने कहा, हे महापुरुष, मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं, और जल के रूप में मेरा अवतार हिमालय के एक शिखर कलिंद से हुआ है। तो कलिंद से उत्पन्न होने के कारण मुझे कालिंदी भी कहते हैं, और इस बहती हुई जलधारा की मैं अधिष्ठात्री हूँ। रही बात तपस्या की, तो तपस्या मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा संकल्प है कि मेरा पाणिग्रहण भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई मामूली व्यक्ति करेगा नहीं। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, तो देवी भगवान नारायण वो रथ पर विराजमान, और श्री भगवान ने कालिंदी के साथ चौथा विवाह किया। कुछ दिन बीते, एक दिन भगवान